श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ नवभक्त माल पंचम खंड के राजस्थान के भक्त भाग 1 से श्री नरहरियानंद जी का चरित्र। श्री नरहरियानंद जी, माता बिलाली ग्राम तोरावटी। श्री नरहरियानंद जी का जन्म संवत 1491 वैशाख कृष्ण तृतीया को वृंदावन और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के किसी ग्राम में हुआ। पिता का नाम था श्री महेश्वर मिश्र, माता का श्रीमती अंबिका देवी। माता पिता ने इनका जन्म का नाम रखा नरहरि। नरहरि का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के पश्चात मिश्र जी ने इन्हें काशी पढ़ने भेज दिया। ये प्रारंभ से ही भगवत भजन में रुचि रखते थे और किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर यथाशीघ्र भजन में लग जाना चाहते थे। श्री रामानंदाचार्य के बारे में इन्होंने अपने पिता से पहले ही सुन रखा था। पिता ने इन्हें काशी जाकर प्रथम उनके दर्शन करने का आदेश दिया था। काशी पहुंचते ही इन्होंने रामानंद जी के दर्शन किए और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। रामानंद जी ने इन्हें योग्य पात्र जान अपनी शरण में लिया, पर विधिवत दीक्षा देने का भार अपने शिष्य श्री अनंतानंद जी पर छोड़ दिया। अनंतानंद जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश किया और नाम रखा नरहरियानंद। नरहरियानंद जी गुरुदेव के पास रहकर उनसे शास्त्र अध्ययन करने लगे। कुछ ही दिनों में इन्होंने वेद पुराण आदि का गूढ़ तत्व समझ लिया। फिर गुरुदेव ने इनकी भजन में विशेष रुचि देख इन्हें पंचगंगा घाट पर गंगा के किनारे एकांत में एक कुटिया दे दी, जिसमें रहकर ये भजन करने लगे। कुछ दिन बाद गुरुदेव की आज्ञा से ये श्रीमद्भागवत और वाल्मीकि रामायण की कथा कहने लगे। इनकी कथा बहुत पांडित्यपूर्ण और हृदय को स्पर्श करने वाली होती। लोग उसे सुनने के लिए लालायित रहते। एक बार इन्होंने जगन्नाथपुरी में चातुर्मास्य किया और श्रीमद्भागवत की कथा कही। वहीं उन दिनों गढ़खला राजस्थान के ठाकुर विजय बहादुर सिंह जी रहते थे। वे इनकी कथा से बहुत प्रभावित हुए और चातुर्मास्य के पश्चात इन्हें अपने साथ राजस्थान ले गए। राजस्थान में इन्होंने अपनी पीयूष वर्षिणी कथा के माध्यम से लोगों में भक्ति का प्रचार करना प्रारंभ किया। ये राम और कृष्ण दोनों की कथा बड़े प्रभावशाली ढंग से कहते। राम कृष्ण का गुणगान कर इन्होंने राजस्थान में विमल कीर्ति का संचय किया। तिनके नरहरि उदित उदित नेहा मंगल तन, रघुवर यदुवर गाय बिमल की रति सच्चो धन। राजस्थान के लोगों के हृदय में इन्होंने सदा के लिए अपना स्थान बना लिया। उन्होंने इनसे वहीं रहकर अपनी अमृत वाणी से राजस्थान की मरुभूमि को सींचते रहने का आग्रह किया। इनका भी मत राजस्थान के लोगों में भक्ति का प्राबल्य देख वहाँ रम गया। ये वहाँ रह गए। जयपुर राज्य के तोरावटी क्षेत्र, वर्तमान जयपुर जिला के अंतर्गत माता बिलाली की एक पहाड़ी पर एक कुटिया में रहकर भजन करने लगे और अंत तक वहीं रहे। एक बार जोर की वृष्टि हो रही थी। नरहरियानंद जी के पास सूखी लकड़ी नहीं थी। उन्हें चिंता हो गई, आज ठाकुर जी और संतों के लिए भोग कैसे बनेगा। गांव में जाकर किसी से मांगे भी तो लाते लाते रास्ते में भीग जाएगी। वो सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि निकट के देवी मंदिर पर पड़ी। उन्होंने सोचा क्यों ना मंदिर के दरवाजे खिड़कियों की लकड़ी निकाल लाएं। वे कुल्हाड़ी लेकर चल दिए मंदिर की ओर। देवी ने देखा उन्हें आते। कुल्हाड़ी लेकर आने का उनका अभिप्राय जानने में उन्हें देर न लगी। वे उन्हें मना तो कर सकती नहीं थी, क्योंकि वे उनके तेज से परिचित थी और वो ये भी जानती थी कि वे लकड़ी ले जाना चाहते हैं ठाकुर के भोग के लिए। इसलिए उन्होंने प्रकट होकर उनसे कहा, आप मंदिर के दरवाजे ना निकालें, मैं स्वयं नित्य एक बोझ लकड़ी का आपकी कुटिया पर डाल आया करूंगी। उस दिन से देवी एक गट्ठर लकड़ी उनकी कुटिया पर डाल आने लगी। पड़ोस की एक जाटनी को इसका पता चल गया। उसने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं, जिससे मेरे घर भी देवी लकड़ी पहुंचा जाया करे और मुझे लकड़ियां खरीदनी ना पड़े। उस समय उसका जमाई आया हुआ था। उसने उससे सब बात समझाकर कही
और उसे भेज दिया मंदिर के दरवाजे खिड़की तोड़ने। जमाई जैसे ही दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारने को हुआ, देवी ने उसे धर पटका और बहुत मार लगाई। वो मूर्छित हो गया। उसे लौटने में देर हुई तो जाटनी उसे देखने आई। देवी ने उसे भी पटक लगाई और कहा, मूर्ख, तू भक्त की होड़ करती है। भक्त की बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकती। भक्त की तो भगवान भी नौकरी बजाया करते हैं। तूने भक्त की नकल कर महान अपराध किया है। मैं तुझे और तेरे जमाई दोनों को यमपुरी पहुंचा दूंगी। जाटनी ने देवी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की। तब देवी ने कहा, यदि तू अपने और अपने जमाई के प्राणों की रक्षा करना चाहती है तो नरहरि आनंद जी के साधुओं का भंडारा कर, उनकी शीत प्रसादी ग्रहण कर और उनकी कुटिया पर रोज एक गट्ठर लकड़ी का पहुंचा आने का वादा कर। जाटनी ने सभी बातों की हामी भर ली। तब उसकी और उसके जमाई की जान बची। नरहरि आनंद जी की कुटिया पर लकड़ी पहुंचाते रहने की देवी की बेगार उसके सर पर आ पड़ी और वो नित्य वहां लकड़ी पहुंचाने लगी। उसे देवी से बेगार करवाने के बजाय उसकी बेगार आप करनी पड़ी। इसलिए कहते हैं कि भगवान और उनके भक्तों के सभी आचरण अनुकरणीय नहीं होते, उनके उपदेश ही ग्रहणीय होते हैं। देवी नरहरियानंद जी भगवत भक्ति से इतना प्रभावित थी कि वो उनके ऊपर बराबर दृष्टि रखती। उन्हें साधु सेवा के लिए जब जिस वस्तु का भाव होता स्वयं पहुंचा दिया करती। उनकी सेवा और संग के प्रभाव से वो भी भक्त हो गई। उसने तामसी वृत्ति त्याग कर सात्विक वृत्ति ग्रहण की। गांव के मुखिया को स्वप्न देकर कहा, अब मैं वैष्णवी हो गई हूँ, मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं होगी। जो पशु बलि देगा उसका सर्वनाश कर दूंगी। तब से उस देवी के मंदिर में पशु बलि नहीं होती। नरहरियानंद जी के चरित्र से पता चलता है कि भक्ति में कितना बल है। भक्त देवी देवताओं की अपेक्षा तो रखता ही नहीं, उन्हें सब प्रकार से अनुकूल बना लेने की असीम क्षमता रखता है। नरहरियानंद जी के उपदेश बड़े मार्मिक और हृदय स्पर्शी होते। वे कामिनी कंचन के त्याग पर विशेष रूप से बल देते। उनका कहना था कि जिसने कामिनी कंचन पर विजय पाली उसका भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो गया। उनका ये दोहा प्रसिद्ध है, नरहरि कंचन कामिनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। आज भी राजस्थान के गढ़खला ग्राम में नरहरियानंद जी की गद्दी है। उनके शिष्य श्री लक्ष्मीदास जी उसी क्षेत्र के खेड़की वीरभान गांव में भजन करते थे। उनकी परंपरा में रामदास जी और रामदास जी के शिष्य तुलसीदास बड़े चमत्कारी महात्मा हुए हैं। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।